ये भी क्वेश्चन जो है ये नीट 2017 का क्वेश्चन है और बोर्ड लेवल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो ब्लॉक है ए और बी, मास दे रखा है ना, आर कनेक्टेड बाई ए मासलेस एंड इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग है, ठीक है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई ए मासलेस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से क्या लटकाया गया है ना। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जैसे स्ट्रिंग को काटा जाएगा दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे ही स्ट्रिंग को काटेंगे दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख करते हैं और इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। देखो कट करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये कट करेंगे तो स्प्रिंग के चलते ये जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो कि ऐसे जो है ना, ऐसे स्ट्रिंग क्या है, यहाँ दो गो मास है ना, देखा जाए तो ये क्या है, एक एम 3m मास है और नीचे क्या है m मास है। इस मास की वजह से क्या है, ये एक्सटेंड किया हुआ है, स्प्रिंग क्या है, एक्सटेंड है ना, एक्सटेंशन हुआ है कुछ, ठीक है। जैसे ही कट करेगा तो ये क्या होगा, मास कम होगा और वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। जैसे रस्सी कटेगा तो ये तो ब्लॉक सीधे नीचे जी से गिरेगा, यानी जो ब्लॉक बी है वो तो भाई रस्सी कट गया है तो रस्सी को ये सीधे कितना से गिरेगा, जी से गिरेगा। कोई रस्सी को काटोगे तो ये कितना से जाएगा, नीचे जी से जाएगा, ये तो सिंपल बात है। अब कौन कौन सा ऑप्शन है, बी वाले का जो है g/3, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, इसी में से दो में से कोई आंसर होगा, है ना। अब जो ए वाला जो ब्लॉक है वो कितना एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, देखना पड़ेगा कितना ऊपर फोर्स लग रहा है। देखिए है ना, इसका टोटल मास जो है ना, स्प्रिंग जो है नीचे टोटल मास कितना है, 4m है, 4m से लटका हुआ है ना, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 4mg। अब इसमें फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, kx, है ना, इसमें फोर्स कितना डेवलप हुआ है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना है, फोर्स ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना है ना, kx कितना है, 4mg के बराबर है। जैसे ही आप मास कम करते हैं, यानी जैसे ही इसको हम काट किए तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो ऊपर जाएगा, तो कितना से जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही जो है एक स्प्रिंग जो है कट हो गया तो 3m बचा, ये मास हट गया तो 3m बचा, तो इसके ऊपर फोर्स, ऊपर अपवर्ड फोर्स कितना है ना, इसके ऊपर ये जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स कितना है, 4mg के बराबर है, कितना है, 4mg, ऊपर फोर्स कितना है, 4mg, है ना। नीचे इसका फोर्स कितना है, नीचे इसका फोर्स कितना है, नीचे इसका फोर्स कितना है, 3mg। तो जाहिर से बात है कि ऊपर का फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ऊपर होगा, और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स बाई मास, ऊपर फोर्स कितना है, 4mg, नीचे फोर्स कितना है, 3mg, 4mg माइनस mg, मास कितना है, 3m, है ना, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, यानी mg डिवाइड बाई 3m, mm कटा, यानी आंसर आ जाएगा g/3, यानी ये ऊपर कितना से जाएगा ब्लॉक, ये g/3 से जाएगा और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, g/3 एंड g। समझ में आया आप लोग को।